हेलो दोस्तों, मैं निधि अपने SSSD चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये ऊना से नई दिल्ली के बीच में चलेगी। ऊना कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ऊना एक स्थान है, वहाँ से और नई दिल्ली के बीच में चलाई गई है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका डिज़ाइन और निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है। मेक इन इंडिया पहल के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको पूर्ण रूप से तैयार किया है। पहली ट्रेन की लागत करीब 100 करोड़ रुपए आई थी, लेकिन कई ट्रेनें बनने से लागत कम होने की उम्मीद है। अच्छा, ये चौथी वंदे भारत ट्रेन है, तो इसके पहले 3 ट्रेन चलाई गई होंगी, तो वो 3 ट्रेनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी उसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2019 को, और वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, पहली ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। दूसरी ट्रेन जो थी वो 15 फरवरी 2022 को उसका उद्घाटन हुआ। वो नई दिल्ली से वैष्णो माता देवी कटरा के बीच में चलाई गई थी। तीसरी ट्रेन जो थी वो 30 सितंबर 2022 को मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच में चलाई गई थी। और चौथी जो है वो 13 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊना के बीच में चलाई गई है। ठीक है। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम इस समय वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं, और राजधानी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी करेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। गोवा अक्टूबर 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा। इस बात की पुष्टि भारतीय ओलंपिक संघ ने 8 अक्टूबर 2022 को की। पिछला राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब 7 वर्ष बाद नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन गुजरात में हो रहा है, जिसका समापन 12 अक्टूबर को हो गया। राष्ट्रीय नेशनल गेम के बारे में जानते हैं। नेशनल गेम्स पहले 1924 में ब्रिटिश भारत के लाहौर में आयोजित किया गया था। गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के वर्तमान सीएम प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। चंद्रयान 2 ऑर्बिट में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। यह रिसर्च 26 सितंबर 2022 को हुआ। यह रिसर्च सोडियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून के नाम से पब्लिश हुआ है। अच्छा, सोडियम पदार्थ मिला है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सोडियम होता क्या है? सोडियम जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है, जिसका साइन जो होता है वो Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। यह एक नरम चांदी सफ़ेद और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है। चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं हम। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर विक्रम को चाँद के साउथ पोल पर लैंड कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन 7 सितंबर 2019 को इसकी हार्ड लैंड हुई थी और यह क्रैश हो गया था। भारत के पहले ही प्रयास में चाँद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला राष्ट्र बनने का सपना तोड़ दिया गया था, मतलब टूट गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का एक हिस्सा यानी ऑर्बिटर अभी भी एक्टिव है। यह चाँद की परिक्रमा कर रहा है। इसी ने सोडियम की खोज की है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इससे पहले चाँद के लूनर एक्सोस्फीयर मतलब होता है सबसे बाहरी वायुमंडल में नोबल गैस
आर्यन 14 का भी पता लगाया था। इसरो ने इसकी जानकारी मार्च 2022 में दी थी। तो हम चंद्रयान 2 के बारे में जान लिए। इसको जो है 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3 पार्ट इसके थे। जो विक्रम था उसको लैंड कराया गया था, लेकिन वो जो है क्रैश हो गया था। और इसका एक पार्ट जो है आर्बिटर में अभी भी एक्टिव है, और उसी ने जो है सोडियम का पता लगाया, और इसके पहले जो है आर्गन 40 का वो पता लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशन की वेबसाइट जारी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशन की वेबसाइट जारी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने वाले हेतु मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महान प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित कर प्रत्येक 2 वर्ष में मनाने का निर्णय लिया गया। यह तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे प्रत्येक वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान आयोजित किया जाता था। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानक दिवस। प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व मानक दिवस 2022 की थीम है बिल्ड बैक बेटर। क्या है? बिल्ड बैक बेटर। यह दिवस वर्ष 1956 में लंदन में आयोजित 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक को चिन्हित करता है, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का निर्णय लिया था। भारतीय मानक संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो में रूपांतरित कर दिया गया। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य कार्य माल के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण की गतिविधियों को क्रियान्वित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो को सेवाओं के मानकीकरण और प्रमाणन से संबंधित गतिविधियों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को 2011 से मनाया जा रहा है। 9 अक्टूबर 1946 को इंडियन फॉरेन सर्विस स्थापित की गई थी। इसी को मनाने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, उसमें क्या कमियां रह जाती हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।